कि बच्ची को कोई मसला बना है। तो फिर मुझे पता चला है, तो मैंने फिर बच्ची से पूछा, डरा के कहती मुझे मम्मा चाचू ने मेरे साथ ये कुछ किया है, और तो इसलिए वो बच्ची के साथ जास्ती करके चला जाता था। यानी कि आप घर में नहीं होती थी उस टाइम, वो घर में आता था। आके बाकी जो आपके बच्चे हैं वो कहाँ पे जाते थे? वो 2 बच्चे हैं मेरे, एक काम करता है, रिक्शा चलाता है, एक बच्चा वो फैक्ट्री चला जाता है। 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसकी बेटी को उसके सगे चाचा ने ज़्यादती का निशाना बनाया। मज़ीद हम इस बहन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरीके से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी जो है उसके सगे चाचा हैं जिसने उसके साथ ज़्यादती की? जी सगे चाचा हैं जी, सगे बिल्कुल सगे भाई हैं मेरे खामन के। तो मुझे नहीं पता था, शक शुबा इंसान करता है, कोई ताए का चाचे का किसी का भी बच्चा होता है, इंसान शक शुबा करता है। चचे जो होते हैं वो जी बाप होते हैं, उनसे कोई शक शुबा नहीं होता। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात ये है, वो जब मुजरिम है वो गलती भी करता है फिर मानता भी नहीं है। पहली दफ़ा उसने ज़्यादती कब की और उस टाइम आप कहाँ पे थी? जी मैं घर पे थी, बच्ची दादी बीमार थी, दादा लेने के लिए आया, दादा ले गया, फिर मुझे कोई पता नहीं चला। 10 से 15 दिन उधर बच्ची रही थी दादी के संभालने के लिए हॉस्पिटल में। उसके बाद घर आए तो उसने कोई जाति किया, फिर बच्ची ने आ गई घर, कहती मैं नहीं दादों के पास रहना, मैं घर आती हूँ। घर आ गई थी बच्ची। फिर इधर लाहौर में किराए पे रहते थे, इधर आके जब उधर हमारा एक ही गाँव था, मेरे ससुराल वालों का और बाप के यहाँ का। उधर हम कोई मौत की फौत की हो जाती थी तो आखिर जाहिर है पूरे कुनबे को ही पता चल जाता है भी फलाना गांव में फौत की हो गई है। तो फिर वो उधर इधर कहीं आ जाता था, मुझे नहीं पता चलता था। मुझे क्या फील होना था उधर। आखिर आम लोग कुल करवाते ही आते हैं, जो सगे रिश्तेदार मर जाते हैं तो कुलों से बाद ही इंसान घर आता है। उस टाइम आपका शोहर घर में भी मौजूद नहीं था, आपकी बेटी अकेली घर में मौजूद होती थी? बच्चे होते थे छोटे और बेटी होती थी, खाने पकाने के लिए इस बच्ची को घर छोड़ जाती थी। छोटे बच्चे मेरे कोई साथ चले जाते थे, मियाँ मेरा साथ चला जाता था मेरे। तो पहली दफ़ा 2 साल पहले उसने ज़्यादती की है ज़बरदस्ती? तो हमें नहीं पता चला। यानी पिस्टल भी उसके पास था। आपकी बेटी बता रही है कि वो डरा धमका रहा था कि अगर आपने अपने वालिद को या अपनी वालदा को या किसी को भी बताया मैं आपकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दूँ। जी सर, ये ऐसे ही है ना, वही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता चला था पहले। मुझे तो 2 माह पहले पता चला है कि बच्ची को कोई मसला बना है, तो फिर मुझे पता चला है। तो मैंने फिर बच्ची से पूछा, डरा के कहती मुझे मम्मा चाचू ने मेरे साथ ये कुछ किया है, और चाचू का ही है। आपको कैसे पता चला था? वो इधर कहीं आया है, बच्ची ने शोर शूर डाला है। वो उस पड़ोस वाले तो कोई घर में नहीं थे, सब लोग काम काज पे चले जाते हैं, क्या पता होता। हम लोग कहीं काम पे नहीं जाते, हम घर रहते हैं, तो इसलिए वो बच्ची के साथ जास्ती करके चला जाता था। यानी कि आप घर में नहीं होती थी उस टाइम, वो घर में आता था। आके बाकी जो आपके बच्चे हैं वो कहाँ पे जाते थे? वो 2 बच्चे हैं मेरे, एक काम करता है, रिक्शा चलाता है, एक बच्चा वो फैक्ट्री चला जाता है 15-16 साल से, और उसकी उम्र है। बाकी बच्चे होते हैं वो बच्चियाँ सब आपकी घर में बाहर भेज देता था बच्चों को, तो बच्ची के साथ जास्ती कर लेता था। पहली दफ़ा आपकी बेटी के साथ ज्यादती की है तो मोहल्ले में आसपास में कोई ऐसा घर नहीं था जब उसने शोर मचाया है, चीखें मारी हैं, किसी ने कोई बात सुनी हो या किसी ने आके आपको बताया हो कि ये बंदा आपके घर में आता है? नहीं बताया, किसी ने मुझे नहीं बताया। और भाई किराएदार, अब हम किराएदार हैं, किराएदारों से कोई पूछता नहीं है भी क्या मसला है, क्या नहीं, काम काज वाले होते हैं। आपकी बेटी जो है वो कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है? जी 2 दफ़ा हुई है, मुझे तो अब पता चला है, मुझे पहले नहीं पता चला। पहले जब आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी उस टाइम वो ही लेके गया उसको अबॉर्शन करवाने? हाँ जी, वही लेके गया। अबॉर्शन के बाद उसकी हालत मतलब कि उसकी एज भी इतनी नहीं थी या ख़राब होगी, तो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला? नहीं पता चला जी, हम बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल अनपढ़ हैं हम, कोई नहीं पढ़े, एक भी जमात नहीं पढ़े हुए हम। दूसरी दफ़ा उसने अबॉर्शन कब? ये अब 2 माह पहले। 2 माह पहले? हाँ जी। उसके बाद आपकी जो बेटी है उसने आप लोगों को कब बताया? हाँ जी, 2 माह पहले मुझे अब पता चला है, कोई आज से 10-15 दिन पहले। मैं फिर काने थाने में जाके दरखास्त दे दी। फिर उसके बाद काने वालों ने कहा जी हमारे पास लड़की केश नहीं है, आप उधर गार्डन टाउन जाएं। गार्डन टाउन गए हैं तो मैडम रूबी के पास हमने जाके सारी मालूमात दी है। मैडम रूबी ने कल मैंने फ़ोन किया, परसों उसके, तो वो कहती भी आपका मेडिकल होगा, मेडिकल करवा दिया। वो मैडम भेजी उन्हें हमारे साथ, मेडिकल हो गया जनरल हॉस्पिटल में। जब मेडिकल होने से बाद हम गए हैं, अभी अब क्या करना है, कहता जी अब 2-4 दिन 8 दिन आप वेट करें, या उसको किसी तरीके से आप बुला लें, उसको बुला लें, सुलह के चक्करों में बुला लें, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, ये तो पुलिस का काम है ना उसको पकड़ना, आप लोगों का काम नहीं है। आप लोगों का काम सिर्फ एप्लीकेशन देना, FIR करना, तफ्तीश करना, पुलिस का काम है। पुलिस वालों ने कहा भी हम 4था जिला है, हम कैसे जा सकते हैं,
आप लोग तेल के पैसे देंगे तो पता चलेगा आपका 15 से 20 हज़ार खर्चा हो जाएगा, फिर आपके साथ चलेंगे, आप रीड करेंगे। आप लोगों ने क्या कहा जब पैसे उन्होंने मांगे तेल के लिए, तो आप लोगों ने कहा था अभी अब उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था अभी अब या तो उसको बुला लो इधर, फिर हम उसको पकड़ लेंगे, कहीं भी बुला लो लाहौर में, हमें फ़ोन कर देना, हम पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद मैंने मैडम रूबी से कॉल की, वो कहती मेरे तो यार तबादला हो गया है, अब आप नवीस साहब के पास जाएं। हम नवीस साहब के पास गए हैं, उन्होंने बोला है भी चौथा ज़िला, हम ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं, आप तेल का खर्चा कर सकते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं, हम पकड़ लेते हैं। तो जो आपका शौहर है उसका सगा भाई है, उसके बाद जब आपकी बेटी ने बताया, आपको बताया है, आपके शौहर को भी पता चल गया होगा, हाँ जी, सबको तो आपके शौहर ने कोई बात नहीं की, अपने भाई को बुलाया नहीं है कि आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या किया आपने? उसने अपने पापा से बोला तो पापा कहते मैं क्या कर सकता हूँ इसको। बाप ने कहा जी इसने कहा जी इसको घर से निकालो, गांव वाले ने कहा इनको दोनों बाप बेटों को घर से निकाल दो, ये इधर रहने के लायक नहीं है जो इतनी बड़ी बदतमीजी की है। तो ये बात अब 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए मेरे पे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सुलह कर लो, हम उसकी जगह पे मिन्नत करते हैं। हमने क्या, अब हमने सुलह नहीं करनी, इतनी बड़ी इजाज़ती उन्हें क्यों की है। आखिरी बात अब आप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं उसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, सारी उम्र के लिए उसको उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इस बहन की बात सुनी, इसकी बेटी जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और पुलिस जो है इनको कह रही है कि पेट्रोल के पैसे दें, दूसरे ज़िले में जाके उसको पकड़ के लेके आना है। तो मेरी उन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि अगर ये इनके पास इतने पैसे होते तो ये सारा मामला होता ही ना। मेरी तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दें ताकि किसी और की बेटी की वो ज़िंदगी ना बर्बाद कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV। अल्लाह ने के बाद।